सभी को राम राम। और अगर आप लोग अपना जीवन सफल करना है, अपने जीवन पुण्य से भरना है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उस पे एक मुक्का दे के मारना, शाबाश। और बेल आइकन को पे भी आधा दे के मारो, जो बेल आइकन भी दब जाए। मोबाइल मत तोड़ देना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बालाजी के दो प्रसिद्ध मंदिरों की, जो कि है सालासर बालाजी व मेहंदीपुर बालाजी। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और यूं बताऊंगा कि ये दोनों मंदिर किस प्रकार अस्तित्व में आए, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ और ऐसी क्या जरूरत थी जो बालाजी को धरती में आके अपना ये मंदिर बनवाना पड़ा, इनका रूप लिया और अपने किस प्रकार भक्तों से मिले। तो आइए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सालासर बालाजी के बारे में। सालासर बालाजी की मूर्ति किस प्रकार एक जाट के खेत में से जमीन के अंदर से अपने आप निकली बाहर। तो करते हैं चालू। क्या हुआ था, मोहनदास जी की बहन है कानी देवी जी, उनके पोते परपोते या मोहनदास जी के भांजे थे, वही आज ये मंदिर संभाल रहे हैं सालासर बालाजी का, जहाँ पे हम जाते हैं। तो मोहनदास जी का जो बहन थी कानी देवी, उनके पति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी दुर्भाग्यवश। तो काम धंधे मतलब खेत होते थे पहले, खेतीबाड़ी, तो खेतीबाड़ी भाई संभालने के लिए कोई था नहीं, काम धंधा कैसे चले। तो मोहनदास जी 3 भाई और 1 बहन थी। तब मोहनदास जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास रह जाता हूँ, तुम्हारा काम करवा दूंगा। और मोहनदास जी का भांजा था, वो छोटा था, जो कि अभी खेत का काम नहीं संभाल सकता था अपने पैरों पे, इसीलिए मोहनदास जी अपनी बहन कानी के पास सालासर में ही रुक गए। सॉरी। तो कैसे चालू हुई कहानी कि धीरे धीरे आगे चल के मोहनदास जी का जो मन है वो कामकाज में, खेतीबाड़ी में, घर वार में नहीं लग रहा। मोहनदास जी बस एक ही बालाजी की भक्ति में, एक नाम राम 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 राम, इसमें ही लगे रहे। दिन भर वही करते रहते, खेत का काम, खाना खाया, यही बैठे रहे, सोना कम हो गया, बालाजी की भक्ति में लीन हो चुके थे। तो क्या हुआ कि बालाजी एक दिन बच्चे के वेश में आ गए मोहनदास जी से मिलने और कहा कि नाम लिया था बालाजी ने, तो मोहनदास उठो, खड़े हो, तुम्हारा काम खेतीबाड़ी का नहीं है, खेतीबाड़ी नहीं, तुम भक्ति का काम करो, भक्ति तुम्हारे जीवन में लिखी है, तुम भक्ति करोगे उसमें तुम्हारा उद्धार है, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा, भक्ति करो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बालाजी ने ये कहा। सबसे पहले तो मोहनदास जी ने देखा कि छोटा बच्चा है भाई, मेरे से ऐसे क्यों बोल रहे हो, मोहनदास जी ने कहा। तो बालाजी थे वो, मोहनदास जी को उस समय नहीं पता था कि बालाजी मेरे से ऐसे मिलने आ सकते हैं। तो वैसे जो सालासर बालाजी है वो एक साधु वेश में बालाजी थे, आए थे मोहनदास जी से मिलने, उसी रूप में वो मूर्ति है आज भी जो हम दर्शन करते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद बालाजी ऐसे ही आए थे कुछ महीनों के बाद और मिलने, और यही कहा, उसी रूप में आए थे, बच्चे के रूप में। तो इसके बाद मोहन जी मतलब और व्याकुल रहने लगे और भक्ति में अंदर डूबते जा रहे थे। क्या हुआ, मोहनदास जी और उनका भांजे एक दिन खाना खा रहे थे, भांजा था एक उनका, वो खाना खा रहे थे, मोहनदास जी भी, और कानी देवी भोजन परोस रही थी। बस बैठे थे, भोजन कर रहे थे, और कानी देवी जी काम कर रही थी, किचन में थी, मतलब खाना बना रही थी, साफ सफाई का काम जो भी हो उस समय, तो ये कर रही थी कानी देवी जी। बालाजी आए साधु वेश में, दरवाज़ा खटखटाया कि भाई साधु आया है, भिक्षा दो, अंदर आने दो। ऐसे बालाजी ने कहा कि भिक्षा दो, ये सब। तो मोहनदास जी ने कहा कानी देवी जी को कि देखना कोई साधु आए लगता है, उनको कुछ दे दीजिए या अंदर उनको बुला लीजिए, जैसी उनकी आज्ञा रहे वैसा आप करना। इतने में कानी देवी जी गई, समय लग चुका था, कानी देवी जी को काम करी थी, ऑब्वियसली बात है, टाइम तो लगेगा। बालाजी चले गए थे, कुछ आगे चलते गए, फिर अपने रूप में आके अपना गायब हो गए, मतलब चले गए जहाँ जाना था उनको, लुप्त मतलब गायब हो गए, वहाँ से कहीं चले गए। अब है विद्या बालाजी की निराली, सूरज देवता से उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। तो मोहनदास जी की मतलब आंखें बंद हो गई थी,
उनको दिखा, फिर वो साधु संत जो आए थे वो बालाजी थे, आगे चल के बालाजी बन गए। और फिर मोहनदास जी को बुरा लगा, और बस ऐसे ही बीच में कुछ और चमत्कार नहीं हुआ, बस यही एक अगला चमत्कार हुआ था कि वही साधु संत के रूप में बालाजी आए। तो अगली बार मोहनदास जी, कानी देवी जी और मोहनदास जी के भांजे ने उनकी अच्छे से सेवा करी, अच्छे से सेवा करी, खिलाया पिलाया, बिठाया अपने घर में। फिर इसके बाद तो मतलब मोहनदास जी का मन लग ही नहीं रहा, वो चले गए घर छोड़ के, चोला टांग लिया कि भाई चलो बस अब कुछ नहीं मुझे यहाँ पे करना, मुझे जो करना है तपस्या में करना है। मुझे अब लग गया पता, जो वो बच्चा मेरे पास आया था वो भी बालाजी ही आए होंगे, वरना कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो मेरा नाम ले सके। तो बस मोहनदास जी ने यही सोच के ले ली समाधि अपना, बस मतलब घर बार छोड़ के चले गए, दूर घर से अपने चले गए, समाधि लगा ली। अब क्या हुआ सुनिए, एक जाट का बच्चा आया भाई फल लेने, कोई मोहनदास जी जिस पेड़ के नीचे फल लेने आए, ऊपर चढ़ गया मोहनदास जी तपस्या में लीन, वो ऊपर चढ़ गया, जाट का बच्चा फल तोड़ने लग गया। मोहनदास जी ने कहा ये जहरीले हैं, ये मत लेके जाओ। एक फल उनके ऊपर गिरा था, उनकी तपस्या भंग हुई थी, तब मोहनदास जी ने कहा ये मत लेके जाओ। कौन से फल थे मुझे अभी ये समय याद नहीं, अब मैं कुछ गलत तो बताऊंगा नहीं, शायद सांकेर के फल थे, केर सांगरी कुछ ऐसा ही, आप मानना मत मेरी बात, इस कौन सा फल था ये मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, ठीक है। तो जाट वो भी नहीं माना, उसने कहा भाई खाऊंगा। उसकी पत्नी ने बना दी, उसके बीवी बच्चे सब मना कर रहे थे, उसके आस पड़ोस वाले कि भाई साधु संत महान महात्मा है, वो कई साल हो गए कुछ ना खाया ना पिया ना हिले, वो एक ही जगह तपस्या कर रहे हैं। उनकी जटाएं देखो कितनी बड़ी है, उनकी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी है, एक ही जगह भूखे प्यासे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कुछ ना कुछ विद्या तो उनको प्राप्त है, तभी बिना खाने पीने के इतने वर्ष हो गए उनको वहीं पे थे। तो बस इस बात को सुन के जाट तब भी नहीं माना भाई, बनवाई सब्जी उसने खाई, खा के सोया रात को। तो क्या हुआ, अगले दिन आया मरा पाया, बीवी ने देखा, चिल्लाई कि भाई ये कैसे मर गया, वही होता है मुंह से थूक बाहर निकल रहा, मतलब पूरी हालत बुरी, शरीर में बड़े बड़े धप्पड़ हो रखे, ये सब हो गया था उस जाट के साथ। फिर सारे गए आसपास वाले मोहनदास जी के पास, मोहनदास जी के पास गए, यूँ बोला जाट की बीवी ने कि आप महात्मा हैं, आप मेरे पति को जिंदा कर सकते हैं, इनको करिए जिंदा, अब मेरा इनके अलावा कुछ कोई नहीं है, मैं अकेली पड़ रह जाऊंगी। मोहनदास जी ने कहा मैंने मना किया था कि फल ना खाएं, तो ये उस समय इनको मानना चाहिए था, मैंने ये आपका बेटा है इसको कहा था कि मना कर देना, ये भी फल लेके गया। तो इस बात पे तो जैसे अब हम कुछ कर नहीं सकते, ना मोहनदास जी कर सकते हैं, ये तो नियति भाई ऐसी है कि जो आया है, जो भी चीज़ प्रकट हुई है, जो भी चीज़ जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत है। ऐसी इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ नहीं जिसका अंत नहीं है। प्लास्टिक भी गलेगा किसी दिन, ये धरती, ये समुद्र, ये पानी का भी अंत है, हमारे शरीर का अंत है, आत्मा का भी अंत है। कहाँ अंत है? शिव शंकर सब आत्माओं को अपने पास रखते हैं, वो जितने भी होते हैं भूत पिशाच, उन संकट आत्माएं, ये सब वो अपने पास रखते हैं, किसी को पृथ्वी पे हमला नहीं करने देते। शिव जी की एक बात और बीच में बता रहा हूँ मैं, कि जितनी भी बुराइयां है शिव जी ने वो अपने ऊपर ले रखी है ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें, लेकिन फिर भी आज भी हम बीड़ी तंबाकू सब का ये सेवन कर रहे हैं लोग। अभी पास हाल ही में केस आया था कि हथनी को वो बारूद भरा वो अनानास खिला दिया, कैसे मरी। कोरोना कैसे जाएगा? ऐसे में कुछ नहीं जाएगा, बीच में माफ़ करना, मैंने ये सब कह रहा हूँ मैं। तो बस अब मृत्यु तो आनी है सबकी, आप हो मैं हूँ कोई भी हो, मृत्यु सबकी आनी है। भगवान राम भगवान कृष्ण कहाँ बचे ये भी मृत्यु से, मृत्यु सबको प्राप्त होनी ही होनी है। सच बताऊँ तो संसार में दुख तो कहीं ना कहीं है, जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी कहीं ना कहीं वो दुख जिएगा। ये वीडियो से मैंने अलग बात बताई है, इसको इस कहानी में मत लेना, ठीक है।
तो बस यही बात एक तो मोहनदास जी ने भी कही थी कि ये तो है कर्म है, समय है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं रोक सकता, ये तो जो होना है होना है। अच्छा, वीडियो से बाहर एक बात और है कि कृष्ण जी ने एक बार समय रोका था, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, रोका गया था समय। समय रोका गया है, समय रोका भी अभी भी जा सकता है, लेकिन जब समय रुकता है उसकी भरपाई कितनी वो होती है ज़्यादा, उसका अंदाज़ा हमें लगाना आसान नहीं है। फिर से वीडियो में आते हैं, बिना बाहर की बात करें तो यही मोहनदास जी ने भी यही बात कही जो मैंने अभी आपको कही थी कि मृत्यु तो आनी आनी है। तो जाट की पत्नी रोने लगी, कहा कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, मैं अब कैसे खाऊंगी, मैं कैसे जीऊँगी, मेरे इनके अलावा कोई नहीं था मेरा। अब मोहनदास जी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मोहल्ले वाले भी आए थे, उन्होंने वो भी चले गए, मोहनदास जी वहीं पे रहे और जाट की पत्नी और जाट का बेटा वो भी चले गए। समय बीता, बालाजी की तस्वीर निकली, वही जहाँ मोहनदास जी समाधि लिए थे उसके वहीं पे पास में खेत था। तो खेत में निकला भाई, आदमी ने देखा भाई ये क्या मूर्ति है, जिसका खेत उसने देखा, उसको पता नहीं भाई किसकी मूर्ति, उसको नहीं पता बालाजी की धार्मिक मूर्ति है, अपने आप धरती से निकली है, उसने ज़मीन में गिरा दी मूर्ति। वो आदमी वहीं पे उसी समय गिर गया, उसको लघुआ मार गया, वो चल नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता, दर्द में काँप रहा। भाई मोहनदास जी को बुला के लाए, फिर वो कि भाई देखो बाबा जी क्या हो गया। मोहनदास जी ने सबसे पहले तो वहाँ पे मोहनदास जी का ध्यान गया मूर्ति पे कि भाई बालाजी की मूर्ति है, ये कैसे गिरी हुई है, मोहनदास जी का सबसे पहला प्रश्न। तो वो जो आदमी ज़मीन पे गिरा हुआ था बोल सकता था, वो मैंने पहले ही बताया, वो बोल सकता, उसने कहा कि मैंने गिराई थी, क्या हुआ बाबा जी। उसने कहा ये तुम्हें नहीं गिरानी थी, बालाजी की मूर्ति है, या तुमसे अब मैं करता हूँ प्रार्थना, उनसे बैठता हूँ कि तुम्हें सही करे किसी तरह, उनके अलावा कोई सही नहीं कर सकता, तुम भी उनसे प्रार्थना करो कि माफ़ करना, गलती से हो गया। तो मोहनदास जी ने सबसे पहले तो बालाजी की मूर्ति उठवाई। वो आदमी अमीर आदमी था, पैसे वाला। तो सबसे पहले तो भाई मोहनदास जी ने मूर्ति उठवाई, फिर तपस्या में बैठ गए कि माफ़ कर दीजिए प्रभु, उसको गलती से उसने गिरा दी, उसको अंदाज़ा नहीं था ये आग की मूर्ति है। उसकी पत्नी भी यही कह रही, इनको अंदाज़ा नहीं था, इनको सही कर दीजिए। तो कुछ देर बाद वो अचानक से सही हो गया। फिर खुश होके उस आदमी ने मोहनदास जी को 5 रुपये दिए। अब 5 रुपये मोहनदास जी ने 5 रुपये दिए थे, जो उन्हीं 5 रुपये में से सालासर बालाजी के मंदिर का निर्माण कराया। जी हाँ, 5 रुपये से। अब मूर्ति तो वहाँ से हिल चुकी थी, तो मूर्ति कहाँ रखे, तो एक बैलगाड़ी मंगवाई मोहनदास जी ने। तो बैलगाड़ी चली, जहाँ मोहनदास जी बैठते थे उसके पास में बैलगाड़ी कहीं जाके रुक गई। तो वहीं पे बालाजी की मूर्ति स्थापित करवाई, वहीं पे पिलर, वहीं पे मतलब ये मंदिर खड़ा हुआ, और मोहनदास जी उसी पेड़ के सामने बैठ के समाधि लगाई उन्होंने। और अगर हम सालासर जाते हैं आप लोग, तो आपको पता है कि एक वो अग्नि है जो कभी बुझती नहीं, वो भी वहीं पे है, जो कि अखंड समाधि है, वो वहीं पे है बालाजी के पास। और जहाँ मोहनदास जी धूनी लगाते थे वही अखंड समाधि है, और पेड़ भी है जहाँ जिसके नीचे मोहनदास जी बैठे थे। तो बस ये सालासर बालाजी की कहानी है। 5 रुपये में बालाजी का निर्माण हुआ। मोहनदास जी के ही भांजे हैं, आज संभाल रहे हैं। मोहनदास जी ने अपना पूरा जीवन तपस्या में दे दिया। और देखने वाली बात, इससे शिक्षा ये मिलती है कि अगर ना होना हो क्या हो जाए, और ना होना हो क्या ना होए, मतलब एक गौर देने वाली बात है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मेहंदीपुर बालाजी की कहानी इतनी लंबी तो नहीं है, लेकिन रोचक है, मज़ेदार है। तो चालू करते हैं ना। तो क्या हुआ था मेहंदीपुर बालाजी की कहानी में, राम जी ने कहा हनुमान तुम मेहंदीपुर गांव में अपना एक मंदिर बनाओ, मंदिर नहीं मतलब एक अपनी मूर्ति भिजवाओ, अपनी मूर्ति प्रकट करवाओ। जो मूर्ति
लोगों के संकट हरे, वो मूर्ति प्रकट करो जो लोगों के संकट हरे, उनकी कष्ट को दूर करे, उनके कष्ट हर लो, उनके कष्ट मिटा दो, उनकी संकट है भूत प्रेत के, जो भी उनके संकट है, जिनसे भी वो परेशान है, वो खत्म करवा कहा था राम जी ने हनुमान जी को। और यूं भी कहा था कि तुम वहाँ पे बाला नाम से जाने जाओगे, तो बालाजी का जो नाम है वो वहीं से प्रसिद्ध हुआ। तो हनुमान वहाँ पे मेहंदीपुर में आपको पता है कितने पहाड़ी इलाका है, तो वैसे एक पहाड़ में बालाजी की मूर्ति आई, जिसमें पहले चांदी का वर्ग लगता था, अब सोने का चढ़ाते हैं वर्ग। सोना क्या होता है? सोने का वर्ग चढ़ाते हैं। बस तो कहानी ये थी कि बालाजी अपने भक्त के पास गए, कहा कि वो भाई मेरा करवाओ निर्माण, ऐसे ऐसे बात है। स्टार्टिंग में तो डर गया, भाई पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे क्या रात को आवाज़ आ रही है, रात को कहते थे बालाजी सपने में आके, तो डर जाता। पता नहीं, उसको पता नहीं था, बालाजी का भक्त था, फिर भी उसके मन में भय था कि पता नहीं कौन कह रहा है रात को ऐसे, आसपास से होते भी संकट वाले लोग ज़्यादा हैं। तो बस यही बात थी कि उनको डर लग रहा था बाबा जी को। तो बस भय का बस एक ही कारण था कि वहाँ पे प्रेत संकट वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, बाकी उनके भय का कोई कारण नहीं था, बालाजी के भक्त थे। फिर ऐसे रोज आती रही, तो एक दिन उनको जाके पता लगा कि ये तो बालाजी हैं, इनका निर्माण कराना है मंदिर का। तो वो तो पैसे वाले थे थोड़े, तो उन्होंने खुद से ये मंदिर का निर्माण करवाया। तो पहले परेतराज सरकार, भैरव जी का जो है मंदिर, परेतराज सरकार का, जब हम ऊपर जाते हैं तब परेतराज जी का मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके जो बाहर निकलते हैं वो भैरव जी हैं। तो बात इस प्रकार थी, सबसे पहले तो सिर्फ केवल बालाजी थे, पहले परेतराज सरकार जी और भैरव जी, इनके मतलब इनकी जो पिंडियाँ हैं वो उस समय नहीं थी। स्टार्टिंग में सिर्फ बालाजी आए थे और बस बालाजी के ही लोग पहले दर्शन करते थे, जाते थे। समय बीतता गया, लोग प्रसिद्ध हुआ, फिर धीरे धीरे, पहले इतने लोग नहीं आते थे, पहले तो केवल संकट वाले आते थे, अब तो सारे जाने लगे कि भाई जो भी, पहले क्योंकि नहीं जाते थे, पहले इतनी व्यवस्था नहीं, पहाड़ में चढ़ाई करके जाना पड़ता, पहले कुछ नहीं था इतना। तो मैं क्या कहता, पहले सब सिर्फ बालाजी थे। फिर उस पहाड़ी पे ऊपर कुछ समय बाद परेतराज सरकार प्रकट हुए। ये परेतराज सरकार जी की आप वो देख रहे हैं तस्वीर, ये परेतराज सरकार हैं, ये आए बाद में। परेतराज सरकार जी आए, परेतराज सरकार नाम से पता लग रहा है कि प्रेतों के राजा, प्रेत हैं जो, उनके राजा परेतराज सरकार हैं। इसके कुछ और समय बाद, ज़्यादा नहीं, इनके कुछ समय बाद भैरव जी आए। अभी आप ये भैरव जी भी देख सकते हैं, ये भैरव जी हैं। फ़ोटो इस प्रकार है, इसके लिए माफ़ करना क्योंकि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे। तो बस यही कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की, छोटी है। सालासर बालाजी की कहानी लंबी है क्योंकि वो शुरुआत से चालू होती है कानी देवी जी से, और इनकी इसलिए है क्योंकि ये केवल राम जी के बोलने चालू होती है। तो आज हमने जान ली है भारत के 2 बालाजी के प्रसिद्ध मंदिर की कहानी, कैसे वो मंदिर अस्तित्व में आए, कैसे भगवान जी अपने भक्तों को दर्शन देने आए। तो आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मेरे से जो भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना, और क्या भूल चूक हुई बताना, और वीडियो में मैं अपने क्या और नया ला सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।